जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, बायोलॉजी के अंदर आज हमने अ, जो कल हमने देखा था ग्रेटिक्यूल और स्टेज माइक्रोमीटर को, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे एक आधे। उसमें एक और क्वेश्चन की टाइप देख लेते हैं। उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये एक सवाल है, वर्ड एग्जांपल। फिगर 1.12 विच इज दिस फिगर शोज अ लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट है, व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप होती है, इसको लिम्फोसाइट कहते हैं। विद अ स्केल बार। ये जो छोटी सी लाइन लगी हुई है ना नीचे, इसको कहते हैं स्केल बार। तो बात क्या हो रही थी कि ये जो लाइन है नीचे लगी हुई, इसको हम कहते हैं स्केल बार। स्केल बार आपको एक्चुअल लेंथ बताता है। इवन दो अगर आप इसके ऊपर अपना स्केल रखें तो बहुत डिफरेंट रीडिंग आएगी, जाहिर है। आपको सेंटीमीटर्स में कोई रीडिंग आएगी, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है 6 माइक्रोमीटर्स। सो ये आपको एक्चुअल लेंथ बता रहा है। जो रूलर बताएगा वो इमेज लेंथ होगी। अब याद करें मैग्निफिकेशन की इक्वेशन मिया। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या है? इमेज लेंथ ओवर एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो जब आप स्केल बार की इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ निकालेंगे, इमेज लेंथ कहां से मिलेगी? रूलर से। एक्चुअल लेंथ कहां से मिलेगी? गिवन है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि मैग्निफिकेशन कितनी है। जब आपको मैग्निफिकेशन समझ आ जाएगी, उसके बाद यू कैन पुट योर रूलर ऑन दिस फिगर एंड देन कैलकुलेट इसका डायमीटर। इसका डायमीटर निकाल लें। डायमीटर निकालने के बाद एक्चुअल लेंथ कैसे मिलेगी? यू ऑलरेडी हैव मैग्निफिकेशन। कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है। मैग्निफिकेशन आपके पास ऑलरेडी है, कहां से आई? इस स्केल बार से। मैग्निफिकेशन आपके पास ऑलरेडी है। इमेज लेंथ थ्रू द रूलर आपके पास आ गई, तो एक्चुअल लेंथ निकाल लें। हाँ बस, रीअरेंज करके एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, सो चलें विदाउट लुकिंग ऑन द राइट साइड जरा इसका निकालें। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जाहिर है अभी तो आप रूलर रख नहीं सकते, तो मैं अपनी तरफ से कोई भी नंबर दे देता हूँ। अच्छा, जब मैं नंबर दूंगा तो आप वैसे भी सोल्यूशन को फॉलो नहीं कर सकेंगे। इन माई एस्टिमेशन दिस मे बी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। चलें जी। हाँ, मैं कह रहा हूं अगर आप रूलर रखेंगे तो मेरा एस्टिमेशन है कि ये 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन होगी। अब निकालें। पहले मैग्निफिकेशन निकालें। अरे आप तो साइड तो दिखा दो, नहीं आपने मैं जी बोर्ड पे आके हाँ, चलें ये लें, बोर्ड पे आके करें, ये लें। जी। नहीं, पहले क्या, पहले क्या अज्यूम पहले किया? आपने assume किया था कि 6 है जो आपने हाँ, कि मैंने अज्यूम किया था कि स्केल बार जो है वो 6 सेंटीमीटर। 6 को हाँ, 6 को कन्वर्ट किया। करके 6 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया माइक्रोमीटर में। किलोमीटर आपका ठीक है, 10,000 से मल्टीप्लाई किया। ओके फाइन। 60,000 जो क्या है उसको इमेज 60,000 को एक्चुअल साइज से आपने कर दिया डिवाइड किया जो 6 है 6 माइक्रोमीटर से। माइक्रोमीटर ये आपने क्यों किया है? तो मैग्निफिकेशन क्योंकि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू इमेज इमेज साइज और एक्चुअल साइज। इमेज साइज है 60,000, वो हमें कहां से पता लगा? फ्रॉम जो 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, तो और ये 6 माइक्रोमीटर कहां से आया नीचे वाला? ये इमेज एक्चुअल साइज, क्योंकि वो उसके ऊपर लिखा हुआ था। 8 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर ये तो आप 10,000 वो से सबर करें, वो 10,000 क्या है वो जो निकाला आपने? वो हमारी मैग्निफिकेशन वो मैग्निफिकेशन निकली है। अच्छा, अब इस मैग्निफिकेशन को कैसे यूज करेंगे? पहले इसको आपने शायद में 8 अस्यूम किया है ना, अच्छा, तो आपने 8 अब आप उसको मेजर करेंगे। जो मैं कह रहा हूं कि जब आप इसके ऊपर रूलर रखते हैं, तो मैंने अज्यूम किया है रूलर रख के पता लगेगा कि ये 8 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर क्या है? इमेज साइज है, एक्चुअल साइज है, क्या है वो? वो इमेज वो इमेज साइज है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन क्या है?
नहीं, मैग्निफिकेशन क्या है? 10,000, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज 10,000, ये जो इमेज साइज इज 8 सेंटीमीटर्स, विच यू कन्वर्टेड इनटू, हाँ, माइक्रोमीटर। तो 80,000, 80,000 को 10,000 जो आपको मैग्निफिकेशन है। तो ये क्यों किया आपने? 80,000 डिवाइड बाई 10,000 क्यों किया? ये कहाँ से आपको ये तो ये कहाँ से इल्हाम हुआ है कि ये करना होता है? ये आपके यानी कन्वर्ट की मैग्निफिकेशन साइज है, मैग्निफिकेशन साइज से डिवाइड करके एक्चुअल साइज है। लाइन एक्सप्लेनेशन के अंदर अब बहुत अच्छा नहीं, आगे बैठ जाए। तो आप जी, सही जवाब आ गया तो कैसे इस तरह? अच्छा, चलें देखें। सबसे पहले ये है इक्वेशन, m इक्वल्स टू आई ओवर ए। ये इक्वेशन है मेन। जी, इब्राहिम और दानिया सुन रहे हैं? अच्छा, पहले आपको क्या गिवन था? इमेज साइज की बना है। पहले आपको क्या गिवन था, ये जरा देखें दोबारा सवाल। ये आप अपना समझ लीजिए। ये देखें, पहले आपको क्या गिवन था इसमें से? मैं स्केल बार में, स्केल बार में से क्या गिवन था? एक्चुअल ये एक्चुअल साइज गिवन था। 6 और इमेज साइज कैसे पता लगा था? इमेज साइज रूलर रख के, स्केल बार के ऊपर रूलर रख के, आपको 6 सेंटीमीटर ठीक है। सो स्केल बार में एक्चुअल साइज क्या है पता है, और इमेज साइज रूलर से पता लगा। सो क्या हुआ? इमेज साइज इज 6 cm एंड एक्चुअल साइज इज 6 μm, ठीक है। तो अब इसको हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो मैग्निफिकेशन पता लगेगी, मगर हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि यूनिट सेम नहीं है। यूनिट सेम करने के लिए हमने क्या किया? 6 सेंटीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया, तो ये बन गया 60,000 डिवाइडेड बाय 6, एंड दैट वुड बी द मैग्निफिकेशन। हमें क्या पता लगा कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 10,000 निकला। सो मैग्निफिकेशन बिकेम 10,000x। बात समझ आ गई? यहां से हमें मिल गई मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होना था? क्योंकि हमें सवाल ये था कि डायमीटर ऑफ द सेल फिगर आउट करें, ठीक है। सो डायमीटर ऑफ द सेल के लिए नाउ वी हैव द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गई है। पूरा सवाल पे वापस चलते हैं। अब हमने इसके ऊपर रूलर रखना था, है ना? सेंटीमीटर क्योंकि अब अगर हम इसके ऊपर रूलर रखें तो हमारे ऊपर क्या आ जाएगा? हमने अज्यूम किया कि 8 cm। तो असल में तो आप जब पेपर आपके सामने आएगा फिर तो रूलर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा खुद से, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि रूलर रख के आपको 8 सेंटीमीटर मिल गया। सो नाउ लेट्स कम बैक। तो अब आपके पास आपने फिगर आउट क्या करना है? एक्चुअल साइज, एक्चुअल डायमीटर ऑफ द सेल। आपके पास अभी अवेलेबल क्या है? मैग्निफिकेशन अवेलेबल है, और इमेज साइज कहां से निकालनी थी? रूलर से। तो अब मैं मियाँ को रीअरेंज करता हूं ताकि एक्चुअल साइज जो है वो सब्जेक्ट बन जाए। कैसे होगा? एक्चुअल साइज को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं और m को इधर डिवाइड कर दूं, तो क्या बन जाएगा? a इक्वल्स टू आई ओवर m। बात समझ आई? i हमें मिल गया, i क्या मिला? 8 cm, जो कि हमने अज्यूम किया, रूलर रख के ये मिलेगा। और m क्या मिला? 10,000। बात समझ आई? अच्छा, अब आगे क्या करेंगे हम? पहले ये 8 cm को या तो डायरेक्टली डिवाइड कर दें, कोई मसला नहीं है, या इसको पहले से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो माइक्रोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 टाइम्स 10,000 क्या होगा? 80,000 डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन विच इज 10,000। तो आंसर क्या आएगा? 8 माइक्रोमीटर। ये आपने डिस्टेंस करके ये अरेंज करके मेरा तो गलत गलत हुई। जी, जिस तरह आपने किया है वो मैंने ऑब्जर्व किया अपने सामने। पहले आपने मल्टीप्लाई किया तुक्के से और कहा ये तो बहुत बड़ा नंबर। हाँ, फिर आपने डिवाइड किया तुक्के से, कहा अब सही आंसर लग रहा है, और फिर आपने कहा ये सही आंसर है। तो हाँ, बहुत सारे हमने बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट को पढ़ाया है, और वो पेपर करके आते हैं और कहते हैं सर बड़ा जबरदस्त पेपर हुआ है। और आज के जमाने में स्क्रिप्ट्स मिल जाती हैं, पहले जमाने में स्क्रिप्ट्स नहीं मिलती थी।
तो वो सब कहते थे सर पता नहीं क्यों हमारा ग्रेड बुरा आया, हमने इतना जबरदस्त पेपर दिया था। और हमने एक्चुअली सम स्टूडेंट्स वी पेड फॉर सम स्टूडेंट्स के उनका हम ट्रांसक्रिप्ट निकाले। और जब वो पेपर आया, मैंने अपने सर पे हाथ मारा, इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट और क्या इसी किस्म की गलतियां की। जब आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि इक्वेशन को कैसे रीअरेंज किया जा रहा है, क्यों मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा रहा है, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप आपको पता नहीं लगेगा क्यों सही हो रहा है क्यों गलत हो रहा है। जी दानिया और इब्राहिम, अब समझ आई है बात? Any question would नहीं सर। जी सर। अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हर चीज यानी प्लांट सेल, एनिमल सेल, अकॉर्डिंग टू द लाइट माइक्रोस्कोप। Yes. अब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप, कि माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन कैसे काम करते हैं। फिगर 1.11, ये 11A जो है वो लाइट माइक्रोग्राफ है, और 11B जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। देखते हैं जी 1.11, ये ठीक है, ये है 11 micrographs are two sections of the same plant cells, as seen with a light microscope and as seen with an electron microscope. Both are shown at the same magnification, which is about 750x. क्या फर्क है जी? ये लाइट है, ये लाइट है, और ये इलेक्ट्रॉन है। और बाय द वे, जो मैं बुक की स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ये को बहुत क्लियर नहीं है, तो उसके बावजूद आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। क्या डिफरेंस है जी? ए में क्या है? अच्छा ये ले, ए और बी में क्या फर्क है? ऊपर वाली थोड़ी डार्कर है, नीचे लाइटर। अच्छा, डार्कर लाइटर, अल्लाह की पनाह। और बी में क्लियरर। हाँ, बी में क्लियरर है, और ए में सर जी वैसे ये नजर तो नहीं आता है। लाइट माइक्रोस्कोप में ये सब नजर आता है। हाँ, लाइट माइक्रोस्कोप ये है क्या असल में? असल में ये देखें, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नजर आ रहा है, और ये क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं, और मैक्सिमम न्यूक्लियस नजर आ रहा है। दैट्स इट। ओ क्लोरोप्लास्ट, अच्छा सबर करें जरा, ये देख, ये क्या है? ये सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अब याद आ गया, ये सब लाइट माइक्रोग्राफी है। अब आए वापस जी, अब फरमाइए। आपने क्लैरिटी बोला है, अस्सलाम। सो क्लैरिटी किसमें ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। तो क्लैरिटी का ज्यादा होना, उसको टेक्निकल टर्म में रेजोल्यूशन कहते हैं। समझ आई? बल्कि आप लोग तो गेमर भी हैं, तो आप लोगों को ये समझ आती होगी बातें। रेजोल्यूशन ज्यादा हो, ऐसा क्या मतलब है? ज्यादा क्लैरिटी के साथ चीजें नजर आएंगी, ज्यादा क्लियर नजर आएंगी। लो रेजोल्यूशन, हाँ, लो रेजोल्यूशन पिक्सेलेटेड नजर आता है, और हाई रेजोल्यूशन डिटेल्ड, हाँ डिटेल्ड में नजर आता है। बात समझ आई? अब हम रेजोल्यूशन को, अब ये क्लैरिटी जहन में रखिएगा। और ये देखें, खासतौर पे ये वाला पार्ट जो है, जो मैं माउस से दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है, इस आपको नजर लग ही नहीं रहा कि ये अलग अलग है कुछ इसमें? इसमें कुछ अलग अलग नजर आ रहा है, या एक ही जैसी चीज नजर आ रही है? जी यहाँ तो मैग्निफिकेशन में भी फर्क है। यहाँ तो इन्होंने ये देखें, बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है। हाँ आए, ये देख, ये अब ये आपको नजर आ रहा है, ये अलग, बिल्कुल यस, अलग है ना। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस अलग नजर आ ही नहीं रहा, यानी ये नहीं लग रहा कि अलग है, बस ये लग रहा है कि जैसे ये सारी चीजें एक ही चीज है। ठीक है, सो इसके बारे में हम जरा बात करते हैं आगे। बोथ माइक्रोग्राफ्स आर ऑफ द सेम सेल्स एंड बोथ हैव द सेम मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन दोनों की सेम है, 750 टाइम्स। हाउ एवर, लेकिन जी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए ऊपर वाला या फिर इन्होंने बुक में ला के नीचे वाला ज्यादा सूट कर दिया, या वैसी फर्क नजर नहीं आ रहा। वहाँ बड़ा माइनर सा फर्क है, वो स्लाइड प्रेपरेशन के बीच में वो हो गया होगा, लेकिन आप अज्यूम करें कि ये एक ही मैग्निफिकेशन है, जो कि ऑलमोस्ट नजर चले। 750 नहीं, 751 होगा, 752 होगा, 755 होगा। बहुत माइनर सा फर्क है ना।
जब आप रियल वर्ल्ड में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, तो उनमें माइनर फर्क आते हैं। ठीक है, चले खैर। सो हाउ एवर, इवन दो उनकी मैग्निफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, हाउ एवर यू कैन सी दैट जो बी वाला पार्ट है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, इज मच क्लियरर। समझ आ गई बात जो आपने भी बात की थी? दिस इज बिकॉज इट हैज ग्रेटर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी, अब इस बात को पल्लू से मान लें, और इसके ऊपर सवाल भी आते हैं, व्हाट इज रेजोल्यूशन? द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, अलग अलग करना, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स बहुत करीब करीब हों, उनको सेपरेट करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। The ability to distinguish between two points that are very close to each other. The ability to distinguish between two points that are very close to each other. इसको कहते हैं रेजोल्यूशन। The ability to distinguish two points which are very close to each other. ठीक है, इसको जरा हम कंपेयर करते हैं। जो द वर्ड रेजोल्यूशन, ये इंग्लिश के अंदर भी आता है ना? कोई प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम अराइज कर गई है, रिजल्ट्स देने के लिए मतलब एक डेप्थ में देखना कि क्या चीज है। सिर्फ ये नहीं, डेप्थ में देखना। ठीक है, डेप्थ में। क्लियरनेस देख। हाँ, ये क्या था? डिस्टिंग्विश टू पॉइंट वेरी क्लोज टू, उसको डिस्टिंग्विश करना। भाई आपके, आप एक जज हैं, आपके सामने दो लोग आते हैं, और दो लोग आके कहते हैं मेरे नजदीक ये चीज मेरी है, दूसरा कहता है मेरे नजदीक ये चीज मेरी है। तो अब जो कंफ्यूजन है वो रियल है, रियल कंफ्यूजन है। ठीक है, आप क्या करते हैं? आप कहते हैं नहीं, ये वाला पार्ट आपका है और ये वाला पार्ट दूसरे का है। आप क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश कर देते हैं दो अलग अलग। जो वेग नजर आ रही थी, जो ब्लरी नजर आ रही थी, आप उसको क्लियर कर देते हैं। हाँ, आप मसले को रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में आप क्या करते हैं? यू कुड हैव डन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते थे, अपने लाइफ के साथ अगले साल कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आप चूज करते हैं कि नहीं, मैंने पॉइंट नंबर ए बी सी डी मैंने ये करना है। मैंने पढ़ाई, इतने घंटे पढ़ाई करनी है एवरी डे। मैंने इतने घंटे स्पोर्ट्स करना है, ये करना है। जो भी आप चीजें लिखेंगे, वो आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर रहे हैं आप फ्रॉम फ्रॉम रेस्ट ऑफ योर एक्टिविटीज। ठीक है, आप अलग अलग कर रहे हैं। तो जो चीज कंफ्यूज कर सकती थी, आप उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, आप अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी के साथ उसको अलग कर रहे हैं। इसी तरह रेजोल्यूशन हो सकता है कि जो, जब MUN के अंदर अगर आप कभी गए हो, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो, या पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बात करते हैं, उनकी बहस होती है, बहस है, बहुत सारी बातें डिस्कस होती हैं। डिस्कस करने के बाद वो रेजोल्यूशन निकालते हैं। सब कैसे। हाँ, तो उस रेजोल्यूशन में वो बताते हैं कि जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, क्लियरली आइडेंटिफाइबल पॉइंट्स, वो ये। बाकी सब, बाकी सब भी चीजें हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इन क्लियरली, जो क्लियर पॉइंट्स को हम आगे लेके चलेंगे। ये हमारी रेजोल्यूशन है। ठीक है, सो एनीवेज आई होप जो लिटरेरी पर्सपेक्टिव रेजोल्यूशन का आपके सामने क्लियर हो गया। अब इसी को आगे लेके चलते हैं। इफ द टू पॉइंट्स कैन नॉट बी रिजॉल्व, दे विल बी सीन एज वन पॉइंट। बात समझे? अगर उनको अलग अलग आप नहीं देख सकते, तो आपको लगेगा वो एक ही पॉइंट है। इन प्रैक्टिस, रेजोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ डिटेल दैट कैन बी सीन। कितनी डिटेल आप देख सकते हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं। द ग्रेटर द रेजोल्यूशन, द ग्रेटर द डिटेल। ठीक है, अब आइए कि लाइट माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम रेजोल्यूशन क्या है। लाइट माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम रेजोल्यूशन है 200 नैनोमीटर्स। इसका क्या मतलब है? इससे ज्यादा डेप्थ में वो जा। नहीं, इसका मतलब समझे। ये एक पॉइंट है, ये एक और पॉइंट है, इसके दरमियान डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम कह देते हैं स्मॉल डी। अगर डी की लेंथ है, इसको कह लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर।
अगर 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दो अलग अलग पॉइंट्स। अगर डिस्टेंस इतना क्लोज हो, अभी भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? 1 मिलीमीटर होगा। 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है और स्टिल आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये अलग अलग है, ये एक पॉइंट नहीं है। लेकिन मैं इसका डिस्टेंस इतना कम कर दूं, इतना कम डिस्टेंस कर दूं, तो आपको क्या लगेगा जैसे ये एक ही पॉइंट है। अच्छा, अब ये अभी आपको एक ही पॉइंट नेकेड आई से लग रहा है। अगर मैं लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करूं तो ये मुझे अलग अलग नजर आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि इट इज एबल टू जूम इन और मुझे करीब से दिखा सकता है कि इसके दरमियान डिफरेंस है कि नहीं। दूर से देखेंगे, मैं आपको एक और बात बताता हूं, देखें, आप इस बिल्डिंग के बाहर से जाएं, बिल्डिंग अलग नजर आएगी, बिल्डिंग नजर आएगी ना, लेकिन आप जहाज से देखते हैं तो बिल्डिंग नजर आती है या पूरा मैदान एक ही जैसा नजर आता है? तो इसका क्या मतलब है? रेजोल्यूशन लो है। जब आप करीब जाते हैं तो रेजोल्यूशन आपको हायर नजर आती है। तो अब लाइट माइक्रोस्कोप में 200 नैनोमीटर का क्या मतलब है कि 200 नैनोमीटर वो मिनिमम डिस्टेंस है जब तक आपको दो चीजें दो ही नजर आती हैं। बात समझे? 200 नैनोमीटर से अगर कम डिस्टेंस पे वो होंगे तो वो ऐसा लगेगा, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे वो एक ही चीज है, वो एक चीज। तो जो मिनिमम डिस्टेंस दो चीजों के दरमियान कितना होना चाहिए कि लाइट माइक्रोस्कोप से पता लग जाए कि वो अलग है? 200 नैनोमीटर एटलीस्ट। एटलीस्ट 200 नैनोमीटर का डिफरेंस होगा तो आपको लाइट माइक्रोस्कोप में वो दो अलग चीजें नजर आएंगी। अगर 200 नैनोमीटर से कम डिस्टेंस हुआ तो वो आपको अलग चीजें अलग नहीं नजर आएंगी, वो आपको एक ही चीज नजर आएगी। बात समझ आ गई? क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं कल इसके ऊपर दोबारा बात करूंगा। ओके जी, आज के लिए इब्राहिम और दानिया, ये वाली बात समझ आई है जो आखिरी बात मैंने की? जी सर। ओके, चलें फिर, विल डिस्कस दैट टुमारो अगेन इंशाल्लाह।